गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया था। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है माउथ से और टर्मिनेट होता है एनस पे। ठीक है, तो माउथ से लेके एनस पे इस बीच में जितना भी पोर्शन होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें बेसिकली टिश्यू के 4 लेयर्स होते हैं। व्हाट आर दीज 4 लेयर्स? ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। सो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो हमने सीरीज बनाई है, ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ये जो अरेंजमेंट है ये है फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। मतलब म्यूकोसा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट लेयर है और सिरोसा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब ये जो चारों लेयर्स हैं, ठीक है, इनके अपने अपने कुछ फंक्शंस होंगे, तो उसको हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है हियर आई हैव डिनोटेड बाय नंबर 1। ठीक है, तो म्यूकोसा जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, अब म्यूकोसा जो है इसको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, म्यूकोसा मीन्स रिलेटेड टू द म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकोसा ऐसा लेयर है जो म्यूकस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, उसके साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट करता है। तो जो सिक्रीट करने का काम है, म्यूकस को सिक्रीट करने का काम है, दैट इज कैरीड आउट बाय द म्यूकोसा इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो है ये वो रीजन है या टिश्यू का वो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल में जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है हमने, 10th में भी पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें इंटेस्टाइनल विलाई होती है। ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वो ओरिजिनेट होती है सब म्यूकोसा से। द सेकेंड वन ओवर हियर सेकेंड नंबर से डिनोट किया है। द सेकेंड नंबर इज डिनोटिंग द सब म्यूकोसल लेयर। ठीक है, तो सब म्यूकोसल लेयर और म्यूकोसल लेयर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दे आर इन कंटिन्यूएशन विथ ईच अदर। ठीक है, अब दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द थर्ड लेयर, द मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस नाम से ही समझ आ जाना चाहिए हमको कि इट इज रिलेटेड टू द मसल्स, मसल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इट इज मेड अप ऑफ द सॉफ्ट मसल्स और द स्मूथ मसल्स, जिनको कि हम लोग इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मस्कुलरिस जो लेयर है वो इनवॉलेंटरी मसल्स की बनी हुई होती है और मस्कुलरिस जो लेयर है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनिशिएट करना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कमेंस करना। ठीक है, अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इट टेक्स प्लेस ऑल अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, तो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कमेंस करना, उसको इनिशिएट करना, ये किसका काम है? मस्कुलरिस का काम है। एंड फाइनली वी आर हैविंग द सिरोसा। सिरोसा जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और सिरोसा जो है इसमें बहुत रिच सप्लाई होती है कैपिलरीज की, ब्लड वेसल्स की, जो कि कंटिन्यूसली जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। Next we will start with the actual process of digestion। मतलब कि एक्चुअल जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता कैसे है। ठीक है, तो in this series, in this topic we are going to study how are the various enzymes involved in the digestion of different types of substances or different types of nutrients, कैसे उनका breakdown जो है वो होता है, that we are going to see in this particular topic. Okay, now
कमिंग टू द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है। डाइजेशन जो होता है फूड मटेरियल का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो होता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस की वजह से, जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगे। हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल का और एसेसरी ग्लैंड्स का, ठीक है। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, दे प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से जो एसेसरी ग्लैंड्स है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट with the most simplest and the most smallest, that is the salivary gland. Okay, salivary gland is one of the most initial accessory glands that helps in the digestion of the फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑल ऑफ अस नो द सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, ठीक है। किसी भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हर दिन एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है प्रोड्यूस करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स जो होते हैं, मतलब 1.5 या 2 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सलाइवा का जो है ओवर सिक्रीशन होता है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर सलाइवा का एक कंट्रोल्ड अमाउंट जो है वो सिक्रीट होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। अब सलाइवा जो है, सलाइवा जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके 3 पेयर होते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 10th एंड क्लास 9th ऑल्सो, कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके 3 पेयर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर मतलब एक पेयर में 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, तो 3 पेयर्स मतलब टोटल वी आर हैविंग 6 सलाइवरी ग्लैंड्स इनसाइड आवर माउथ, ठीक है। अब ये जो 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लाइक वी आर हैविंग द सलाइवरी ग्लैंड्स इन 3 लोकेशंस। फर्स्ट इज द पैरोटिड, सेकेंड इज द सब मैक्सिलरी, और समटाइम्स सब मैक्सिलरी को वी ऑल्सो कॉल एज द सब मैंडिबल, ओके। एंड थर्ड पेयर वी आर हैविंग दैट इज द सब लिंगुअल, ठीक है। We are having the salivary glands at 3 locations in our mouth. First is the parotid, second is the submaxillary or the submandible, and third is the sublingual, ठीक है। अब मीनिंग क्या है? हमने तो टर्मिनोलॉजी लिख दी, लेकिन एक्चुअल लोकेशन क्या है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो जस्ट हमारे कान के नीचे की तरफ, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर, लेकिन उनका लोकेशन होता है हमारे कान के नीचे की तरफ, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड वी आर हैविंग द सब मैक्सिलरी और द सब मैंडिबल। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल जो है वो हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ के जंक्शन पे होता है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ का जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड फाइनली वी आर हैविंग द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे टंग के नीचे, हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द 3 लोकेशंस वेयर द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, हेल्दी ह्यूमन अडल्ट बीइंग, हेल्दी ह्यूमन जो है उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हर दिन एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन सलाइवा जो है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है।
सलाइवा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। मोस्ट बेसिक थिंग जिससे कि सलाइवा बना होता है दैट इज़ वाटर। वाटर के बगैर सिक्रीशन होना पॉसिबल नहीं है, सो द मेन कंपोनेंट इज़ द वाटर। अलॉन्ग विथ वाटर देयर इज़ सम क्वांटिटी ऑफ म्यूकस एज वेल, ठीक है, क्योंकि कभी आप लोग सलाइवा को अपने टच करोगे, फील करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि थोड़ा स्लिपरी सा होता है सलाइवा। सो अलॉन्ग विद द वाटर द सलाइवा इज ऑल्सो हैविंग द म्यूकस एज वेल, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट एल्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर which we have discussed, then we are having the mucus, okay। mucus के बाद कुछ electrolytes जो हैं they are also present in the saliva, okay। along with the electrolytes then we are having the lysozyme, okay, we are also having the lysozyme, then we are having ptyalin और द salivary amylase, ठीक है। दिस इज द composition of the saliva. Water will provide the base. We are having the mucus which helps to make the food slippery. Then we are having some electrolytes. Then we are having the lysozyme which will act as an antimicrobial or antibacterial agent. Then finally we are having the main component, that is the thing of our interest, that is the enzyme known as ptyalin और salivary amylase। enzyme होता है जिसका नाम होता है ptyalin, यहाँ पे P साइलेंट है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट इन द स्पेलिंग बट वी विल प्रोनाउंस इट एज टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। लाइक द वाटर इट इज़ प्रोवाइडिंग द बेस, म्यूकस इट इज़ मेकिंग द फूड स्लिपरी, ओके, एंड म्यूकस इट विल कॉन्स्टेंटली बाथ द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। अपने हमारे माउथ का जो इनर टिश्यू होता है, इनर लाइनिंग होता है, उसको सूखने से बचाते हैं ये, ठीक है। देन वी आर हैविंग द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो जैसे मैंने बोला एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो अगर खाने के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को एंटर करने की कोशिश करे तो लाइसोजाइम जो है उसको माउथ में ही काउंटर करता है और माउथ में काउंटर करके उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एंड फाइनली वी आर हैविंग द टाइलिन और द सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है? टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जो है हमारे खाने में, द फूड दैट वी ईट, ठीक है, हमारे खाने के अंदर अगर किसी भी तरीके के खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे चावल में स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है, तो अगर हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब जनरली सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज जब स्टार्च पे एक्ट करेगा तो बनाता क्या है? स्टार्च अगर सलाइवरी अमाइलेज के इफेक्ट में आकर के ब्रेक डाउन होता है तो सलाइवरी अमाइलेज जो है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में, या फिर डेक्स्ट्रिन नाम के एक शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज जो है किस में ब्रेक डाउन करता है, किस में कन्वर्ट करता है? या तो माल्टोज में या फिर डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब माउथ के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में। मतलब अगर हम लोग 100% स्टार्च खाने में कंज्यूम कर रहे हैं या जितना भी स्टार्च हम लोग खाने में एक बार में कंज्यूम कर रहे हैं, उस स्टार्च का 30% जो पोर्शन है उसको सलाइवरी अमाइलेज जो है माउथ में ही माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कभी आप लोग फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हो कि
अगर आप लोग आलू खा रहे हो, उबले हुए नहीं, अगर आपने फ्राइड आलू जो है, फ्राइड आलू आप खा रहे हो या चावल आप खा रहे हो, तो उसको अगर बहुत देर तक आप लोग चबाते रहोगे तो थोड़े देर बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि माउथ में स्वीट सा टेस्ट जो है वो आपको आने लगेगा। ठीक है, वो किस लिए है? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए आपको खाने में थोड़ी देर के बाद में स्वीट टेस्ट आने लगता है। ओके, नाउ आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड द नेक्स्ट दैट वी हैव इज द लिवर। Okay, the next accessory gland that we are having, it is the liver. ठीक है, लीवर जो होता है, लीवर को हम लोग कह सकते हैं हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लीवर। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लीवर। ठीक है, इसका वज़न जो है मेल्स में 1.4 से 1.8 kg तक हो सकता है, और फीमेल्स में इसका वेट जो है 1.2 से 1.4 kg तक हो सकता है। मतलब फीमेल्स जो हैं उनमें लिवर का वेट जो है थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। अब लिवर की लोकेशन क्या होती है? लिवर जो होता है वो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट जो है एब्डोमेन का उसको कवर कर लेता है। मींस जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा सा स्लाइटली टू द राइट बट मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब थोड़ा सा लिवर का जो लोकेशन है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में स्लाइटली राइट की तरफ रहता है, लेकिन उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड को कवर कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो लिवर हमारे बॉडी में कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब लीवर जो है वो हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। और लीवर का कलर क्या होता है? लीवर जो है वो डार्क रेड कलर का होता है और थोड़ा स्पॉन्जी सा ऑर्गन होता है। ठीक है, आफ्टर दिस लीवर जो होता है उसको हम लोग बेसिकली लोब्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है दैट इज़ द लेफ्ट लोब, एंड द राइट साइड पोर्शन इट इज़ नोन एज द राइट लोब। ठीक है, अब ये जो दोनों लोब्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों जो है, दोनों के अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो फंक्शनल यूनिट्स है, दीज फंक्शनल यूनिट्स दे आर नोन एज द हेपेटिक लोब्यूल्स। ओके, दीज फंक्शनल यूनिट्स दे आर नोन एज द हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज द हेपेटोसाइट्स। These cells they are known as the hepatocytes। मतलब hepatocytes means the cells of the liver। तो जहाँ कहीं भी अगर टर्म आता है इन फ्यूचर हिपैटो का मीनिंग होता है कंसिडर्ड विद द लिवर। तो लिवर के सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स। अब ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं ये कॉर्ड्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स लाइक दिस। ओके, दे आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, और ईच लोब्यूल, ठीक है, लिवर के अंदर मैंने ये जो बोला कि हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं हर लोब्यूल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का एक कवरिंग होता है जो कि लोब्यूल्स को आपस में एक दूसरे से अलग रखने का, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है, दिस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग प्रेजेंट ऑन द हेपेटिक लोब्यूल्स, दिस कवरिंग इज नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। हेपेटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है दिस वी आर कॉलिंग एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके,
नाउ लिवर जो होता है उसका मेन सिक्रीशन होता है बाइल। ओके, लिवर का जो मेन सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज द बाइल। अब बाइल जो है उसका कलर क्या होता है? बाइल जो होता है वो ग्रीनिश येलो या येलोइश ब्राउन टाइप का सिक्रीशन होता है। उसका पीएच जो होता है एल्कलाइन होता है और उसका टेस्ट जो है काफ़ी बिटर होता है। मतलब कई बार होता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, जब सीवियर हमको फीवर हो जाता है, उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि मुंह में हमको कड़वा टेस्ट आने लगता है। ठीक है, वो कड़वा टेस्ट किस वजह से होता है? क्योंकि जो लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है वो बाइल जो है वो रिवर्स फ्लो मारता है और हमारे ईसोफेगस से होते हुए कई बार हमारे जो टंग है या हमारा जो माउथ है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो फीवर में बिटर टेस्ट हमको अपने माउथ में फील होता है कई बार, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द बाइल इन द ईसोफेगस। ठीक है, तो बाइल जो है क्या बताया मैंने कि ग्रीनिश येलो या येलोइश ब्राउन टाइप का फ्लूइड होता है, पीएच उसका एल्कलाइन होता है और टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा बिटर होता है। ठीक है, अब बाइल जो होता है, बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? बाइल जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग द बाइल salts, okay, then we are having the cholesterol and phospholipids, okay. So these many things we are having the bile pigments, bile salts, cholesterol and the phospholipids. Bile salts, these are also of two types. We are having the sodium bicarbonate and we are having sodium taurocolate, ठीक है, sodium bicarbonate and sodium taurocolate, these are the two bile salts that we are having, ठीक है। तो this is the composition of the bile and the pH of the bile, as I said कि alkaline होता है, the pH of the bile is 8.6, okay, the pH of the bile is 8.6. Now कमिंग टू द फैक्ट दैट बाइल जो है वो बनता कहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमने अभी देखा था हिपैटोसाइट्स, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि 2 लोब्स होते हैं लिवर के, वो डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर लीनियर अरेंजमेंट में कॉर्ड्स के फॉर्म में हिपैटोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स एक्चुअली बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। डिफरेंट लोब्यूल्स हैं तो सारे लोब्यूल्स से जो है बाइल प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होकर के एक जगह एक्यूमुलेट होता है और फिर वो एक ट्यूब के थ्रू होकर के इट कम्स outside the liver and then it is stored in the gall bladder, okay. Now ठीक है, as I said कि बाइल जो है कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द हिपैटोसाइट्स। बहुत सारे हिपैटोसाइट्स होते हैं, उनमें प्रोड्यूस होगा लोब्यूल से निकल के एक कॉमन डक्ट से होता हुआ, ठीक है, बाहर निकलेगा लिवर के और लिवर के बाहर निकल के कहाँ पर स्टोर होगा, इट विल गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो है वो टाइम टू टाइम लिवर के सिक्रीशन को यानी कि बाइल को एज पर रिक्वायरमेंट जो है रिलीज करता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे गॉल ब्लैडर से जो बाइल है वो सिक्रीट होता जाएगा और यूज होता जाएगा, ओके। नाउ okay, now
सपोज दिस इज़ द लिवर। लिवर जो होता है उसके अंदर बाइल का जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ये सारा का सारा बाइल जो है ये लिवर के बाहर निकलता है। लिवर के बाहर निकल के दिस इज़ द लिवर एंड दिस ओवर हियर इज़ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लिवर से जो सिक्रीशन है वो निकलेगा, जहाँ जाकर के कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, गॉल ब्लैडर में जाकर के ये एक्यूमुलेट होता है। तो लिवर से सिक्रीशन निकालने वाला जो डक्ट होता है, ठीक है, लिवर से सिक्रीशन निकालने वाला जो डक्ट होता है और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है प्लस जो हिपैटिक डक्ट होता है, मतलब जिस डक्ट से लिवर का सिक्रीशन लिवर से बाहर आ रहा है, दिस duct is the duct of the gallbladder and this duct over here is the duct जिसमें से बाइल लिवर के बाहर निकल रहा है। So this duct we are calling it as the hepatic duct and this we are calling as the cystic duct। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो सिस्टिक डक्ट है और लिवर से निकलने वाला जो डक्ट है दैट इज़ द हिपैटिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों को मिला करके टुगेदर वी आर कॉलिंग इट एज द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों को मिला करके टुगेदर वी आर कॉलिंग इट एज द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ पर जाकर के जुड़ता है, दिस कॉमन बाइल डक्ट इट विल गो एंड इट विल जॉइन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिकली किससे ज्वाइन करेगा, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम वाला पार्ट है, डिओडेनम वाले पार्ट से जाकर के ये क्या करता है, जुड़ जाता है, वहाँ पे कंबाइन हो जाता है, वो डिओडेनम के साथ कनेक्ट हो जाता है और बाइल की जितनी भी सिक्रीशन होती है दैट इज़ डम्प्ड डायरेक्टली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मान के चलते हैं दिस इज़ द कॉमन बाइल डक्ट which is getting connected to the duodenum like this over here is the duodenum। ठीक है, अब डिओडेनम से आकर के जो कॉमन बाइल डक्ट है वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बाइल आएगा डिओडेनम के अंदर, उस क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर भी एक मसल होता है, एक स्फिंक्टर मसल होता है। कहाँ पर, कॉमन बाइल डक्ट और डिओडेनम का जो जंक्शन है यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मसल होता है। दिस स्फिंक्टर मसल इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। दिस स्फिंक्टर मसल इज नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, तो ये जो स्फिंक्टर मसल है ये रेगुलेट करता है कि कितने अमाउंट में बाइल जो है वो डिओडेनम पे एंटर करेगा। ठीक है, अब क्या क्या काम होता है बाइल का, आई थिंक दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। बाइल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, बाइल जो है उसमें जो कंपोजिशन मैंने दिखाया, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बाइल। ठीक है, तो बाइल जो है, बाइल का बेसिक काम क्या होता है, बाइल का बेसिक काम होता है कि स्टमक में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, स्टमक में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था उस सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं चाइम। ठीक है, स्टमक का जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कहते हैं चाइम। ठीक है, तो स्टमक में क्योंकि HCl का सिक्रीशन होता है तो ये जो चाइम है ये बहुत एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम होने की वजह से बाइल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो चाइम के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बाइल में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली उनको एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो बाइल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या होता है, जो हमने बाइल के अंदर सॉल्ट्स देखे थे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था और सोडियम टोरोकोलेट था, इन दोनों सॉल्ट्स का काम क्या है कि चाइम को एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना। तो चाइम का जो फिर मीडियम है, जो pH है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाइल के साथ मिक्स होते ही वो एसिडिक से एल्कलाइन pH की तरफ आ जाता है।
तो तब कहीं जा कर के जो बाइल के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या पैंक्रियास से आने वाले कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स जो है तब कहीं जा कर के एक्टिवेट हो पाते हैं और फिर आगे डाइजेशन का जो फर्दर प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, अब बाइल जो है एल्कलाइनिटी बढ़ाने के अलावा उसका काम क्या है, बाइल जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट कि बाइल के साथ में जो चाइम है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से और डाइजेशन जो है वो ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा प्रॉपर हो सके। ठीक है, उसके अलावा बाइल का जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो फैट जो है वो बाइल के प्रेजेंस में इमल्सिफाई हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे इनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा बाइल जो है वो लाइपेज एंजाइम का भी जो एक्शन है उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। Okay, so these were the functions of the bile. In the next class we will discuss about different other glands which are present along with the alimentary canal. Thank you.